वहां मुंबई में शिवसेना वाले बीजेपी से टेढ़ियाए हुए हैं, तो इधर केंद्र पर अकाली दल ने वार किया है। एक ऐसा वार जिससे अब बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। किसानों से जुड़े 3 नए विधेयक पर मोदी सरकार घिर गई है और ऐसा घिरी है कि न उगलते बन रहा है और न निगलते। वैसे ही बेरोजगारी पर सरकार की काफी छीछा-लेदर हो चुकी है। अब किसानों से जुड़े विधेयक को लेकर अकाली दल की सांसद ने विरोध जताया और विरोध भी ऐसा जिसकी कल्पना किसी ने की ही न थी। केंद्र में मंत्री और अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर ने फैसला ले लिया कि अगर किसानों की नहीं सुनी गई तो वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं रहेंगी। हरसिमरत कौर ने इस्तीफा दे दिया और ट्वीट करके जाहिर किया कि आखिर उनका इरादा है क्या। अरे भैया, जब ये ऑर्डिनेंस आया मैंने उस टाइम भी किसानों की शंका को उठाया और मुझे भरोसा दिया गया कि ये सारी शंकाएं एड्रेस की जाएंगी और लगातार तोमर साहब ने कोशिश भी करी। और जब पिछले 2 हफ्ते 10 दिनों से देखा जा रहा है कि हजारों की गिनती में किसान अब 2.5 महीने होने लगे हैं, वो उनका भरोसा नहीं बना सके, तो मैं उम्मीद करती थी कि जब तक किसान का भरोसा नहीं जीता जा सकता तब तक किसानों का बिल आप क्यों लेके आ रहे हैं कि जिनके लिए ये बन रहा है वो ही इसके खिलाफ हैं, तो हम किसके लिए लेके आ रहे हैं? फिर प्राइम मिनिस्टर से बाकी लोगों से बात की, उन्होंने सुनी नहीं आपकी बात? मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि जब तक किसानों की शंकाएं दूर नहीं होती तब तक इसको बिल को पारित नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जब पार्लियामेंट में आया और उसी फॉर्म में पारित हुआ तो मैंने समझा कि मैं इस कैबिनेट का, इस सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं ऐसे फैसले का हिस्सा नहीं बन सकती जो मेरे किसान भाई बहन जिन्होंने मुझे इधर तक पहुंचाया है, जिससे वो समझते हैं उनका भविष्य बिगड़ रहा है, मैं ऐसे फैसले का हिस्सा नहीं हो सकती। मैंने अपना इस्तीफा दिया, वापस पार्लियामेंट में आके इस बिल के विरोध में अपनी आवाज उठा के इस खिलाफ। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे बहुत देर से फैसला लिया, पहले क्यों नहीं? वो तो हिस्सा थी सरकार। कैप्टन अमरिंदर सिंह यही बता दें कि जब इन बिलों की बातचीत चल रही थी, इंटर स्टेट चीफ मिनिस्टर्स थे, तो आपने खुद सुना कि मंत्री साहब ने बोला कि कैप्टन साहब उसका हिस्सा थे, उन्होंने इसकी सहमति जताई और ये रिकॉर्डेड भी है। और दूसरी बात, कैप्टन साहब ने 2017 अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि ये तीनों चीज जो ऑर्डिनेंस में वो करेंगे। उन्होंने 2017 से अपने पंजाब में 3 साल से लागू भी किया हुआ है और 2019 के मैनिफेस्टो में राहुल गांधी, मनमोहन सिंह सब ने लिखा हुआ है कि ये लागू होगा। आज कांग्रेस किस मुंह से विरोध कर रही है? ये तो खुद इसको लगाया हुआ है पंजाब में। इनका दोगलापन, डबल फेस आज पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। श्रोमणी अकाली दल, आज हमने एक लंबे संघर्ष का अपने किसानों का साथ हमने दिया है। ये जो दूसरी भाषा बोलते हैं, आज वोट के लिए भी वॉकआउट आज भी कर गए। आखिरी सवाल, समर्थन वापसी भी हो सकती है क्या एनडीए से? कौन सी समर्थन? जो वो मेरे पार्टी का फैसला, मेरा फैसला नहीं। मैंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है अपने किसानों के साथ। आज पंजाब की बेटी नहीं लेकिन देश भर की किसानों की बेटी आज अपने किसानों के साथ खड़ी है जिनके मन में ये शंकाएं हैं। और मैं समझती हूँ जिसके लिए बिल बना है उनकी शंका दूर करनी सबसे जरूरी थी, क्योंकि बिल उनके लिए, हम किसके फायदे के लिए कर रहे हैं? जिसके फायदे के लिए कर रहे हैं जो वो ही आश्वस्त नहीं है, तो हम क्यों ऐसा बिल लेके आ रहे हैं? पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि मोदी सरकार के किसी मंत्री ने इस तरह से इस्तीफा दिया हो और बीजेपी का कोई सहयोगी दल किसी बिल को लेकर सरकार के खिलाफ ही इस हद तक चला गया हो। पहले आपको बताते हैं उन विधेयकों के बारे में जिसे लेकर बीजेपी वाले कह रहे हैं कि किसानों की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन विपक्ष और सहयोगी आंख टेढ़ी किए बैठे हैं। पहला विधेयक है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक। दूसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक। तीसरा है किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक। किसान संगठन और विरोधी दल इन विधेयकों का जमकर विरोध कर रहे हैं। सरकार का कहना है कि इससे एक कृषि बाजार को बढ़ावा मिलेगा, तो विपक्ष और किसान संगठन कह रहे हैं कि इससे किसानों की उपज पर प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। सरकार कहती है कि किसान अपनी उपज को फ्री व्यापार के तहत कहीं भी बेच सकते हैं, लेकिन विरोध करने वालों का कहना है कि किसान का सारा फायदा तो बड़ी कंपनियां ले लेंगी। सरकार कहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से छोटे किसानों को बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इससे तो बड़ी कंपनियां ही फसलों की कीमत तय करेंगी और किसान अपने ही खेत में मजदूर और मजबूर बन जाएगा। पहले शिवसेना ने बीजेपी से किनारा किया और अब ऐसा लगता है कि अकाली दल वाले भी बीजेपी से कन्नी काटने की फिराक में हैं और इसके लिए वजह बताई गई है किसानों के हितों की। न्यूज़ तक ब्यूरो।